आपका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और हमने फ्लेमिंग के बाह्य हस्त के नियम तक हमने पढ़ लिया था। जैसे कि विद्युत मोटर है, विद्युत जनरेटर है, ये जो सारे टॉपिक है ये आपके एनसीईआरटी ने, आप जो बोर्ड है हमारा, उसने सिलेबस से क्या कर लिया है, हटा दिया है। तो अब हम सीधा आपकी क्या पढ़ेंगे, घरेलू विद्युत परिपथ। क्या पढ़ेंगे, घरेलू विद्युत परिपथ। अब घरेलू विद्युत परिपथ में क्या क्या हमको पढ़ना है कि जो घरेलू परिपथ होता है वो किस प्रकार से उसका सेटअप होता है, किस प्रकार से करंट आता है, एसी करंट कौन सा होता है, डीसी करंट कौन सा होता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है तब क्या होता है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए हमारा जो घरेलू परिपथ होता है ये, अब इसको हमको पूरा समझना है कि किस प्रकार से करंट आता है। अब आप सबको पता होगा कि हमारे घर पर जो विद्युत है वो कहां से आती है। आप बोलोगे कि हमारे घर के बाहर जो खंभा लगा हुआ है वहां से क्या आता है, करंट आता है। बाहर से जो तार आता है वो क्या होता है, उसमें करंट होता है। अब वो कहां से आता है, तो वो क्या होता है कि जो बड़े बड़े हमारे जो परमाणु ऊर्जा के द्वारा या फिर जल ऊर्जा के द्वारा क्या बनाया जाता है, विद्युत का फॉर्मेशन किया जाता है, विद्युत का निर्माण किया जाता है। अब उसको हाई वोल्टेज तारों के साथ कहां पर पहुंचा दिया जाता है, अपने घरों पर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन हमारे घर पर फिक्स वोल्टेज आता है। कितना वोल्टेज आता है, एक एक चीज आपको याद रखनी है। कितने हमारे घर पर कितने वोल्टेज की विद्युत धारा आती है, तो 220 वोल्ट। कितनी, 220 वोल्ट, ये आपको याद रखना है। कितने, 220 वोल्टेज का करंट है वो अपने घर पर आता है। दूसरी चीज कि ये जो तारों के माध्यम से जो जो करंट आ रहा है वो कौन सा है, तो धारा होती है, जो विद्युत धारा होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है प्रत्यावर्ती और एक होती है दिष्ट। अब प्रत्यावर्ती में कौन सी आती है, ये जो करंट हमारा आ रहा है ये कौन सी है, प्रत्यावर्ती धारा। और जैसे कि जो जनरेटर वगैरह से यूज करते हैं वो कौन सी है, प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है कि ये जो प्रत्यावर्ती धारा धारा होती है, इसकी जो दिशा होती है, हमने विद्युत धारा की जो दिशा पढ़ी थी, कैसे वोल्टेज चेंज अपन क्या कर रहे थे कि दोनों के जो धनात्मक बिंदु और ऋणात्मक बिंदु को चेंज कर रहे थे, तब उसकी दिशा चेंज हो रही थी। तो ये जो बनती है, ये विद्युत मोटर अपन जब पढ़ रहे थे, विद्युत जनरेटर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ा होता हमने अगर, तो उसमें आता था कि किस धारा के मान में परिवर्तन करके इसको पैदा किया जाता था। तो ये इस प्रकार से क्या होते हैं कि इस प्रकार से इसकी जो धारा की दिशा है, विद्युत धारा की दिशा, वो समय के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती जाती है। तो अगर आपको कोई पूछे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, कि प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका मान तथा दिशा क्या होती है, समय के साथ परिवर्तित होती है, समय के साथ परिवर्तित। अब इसका अगर ग्राफ बनाना है आपको, इसका ग्राफ बनाना तो इस प्रकार से बनता है, ठीक है, समय के साथ। अब दिष्ट धारा क्या होती है कि इसका मान समय के साथ नहीं बदलता है। इसका अगर अपन क्या, तो ये समय है, इसके साथ इसकी वैल्यू क्या होती है, एक जैसी, ये एक समान चलता है। तो इसका जो समय के साथ ग्राफ ये होता है, तो इसका मान है वो समय के साथ नहीं बदलता है। दूसरी चीज, आगे के कक्षा में जब आप जाओगे प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा को आप अच्छे से समझोगे। अब देखो ये जो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा है, इसके बारे में आपने परिभाषा इसकी समझ ली। इसका समय के साथ मान परिवर्तित नहीं होता, इसके समय के साथ दिशा और मान परिवर्तित होता रहता है। अब अपने घरों में जो तारों के माध्यम से आते हैं वो कौन सी करंट है, तो वो है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसी। क्या बोलते हैं, एसी करंट बोलते हैं। तो अब आपको पूछे कि आपके घर पर जो बिजली के तारों के माध्यम से जो करंट आता है वो कौन सा है, वो है एसी करंट, ठीक है। अब ये दिष्ट धारा या डीसी करंट कहां पर आता है, तो ये आप जो अपने घर पर शीशा संचायक सेल होता है, जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी वगैरह होती है, इन्वर्टर से, तो वो क्या होती है, इन्वर्टर की बैटरी में ये डीसी करंट होता है। क्या होता है, डीसी करंट होता है। और ये डीसी करंट है। उसके बाद में जैसे कि लैब में अपने लेक्लांसी सेल होता है, शुष्क सेल होता है, डेनियल सेल होता है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे ही दिष्ट धारा को बनाते हैं। अब सर हमारे घर के जो उपकरण होते हैं वो एसी पे चलने वाले होते हैं। किस पे चलने वाले हैं, एसी पे चलने वाले हैं। तो घर पर क्या जो बैटरी होती है उसमें तो सर के डीसी करंट होता है, तो अभी एसी पे कैसे चलेंगे, तो बीच में हम लगाते हैं इन्वर्टर। क्या लगाते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं। तो ये इन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करके उपकरणों को तक भेजता है। तो इस प्रकार से वापिस फिर ये एसी कहां पर जाती है, हमारे घर के जो पंखे ट्यूबलाइट वगैरह होती है उनको मिलती है। आगे समझ में, तो तारों के माध्यम से कौन सी धारा आती है, प्रत्यावर्ती धारा। बैटरियों में कौन सी धारा होती है, शुष्क धारा होती है। आगे समझ में, तो पहले तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको पूछे कि हमारे जो घर पर वोल्टेज आते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी आवृत्ति क्या होती है, उसकी आवृत्ति क्या होती है,
तो देखो ये कौन सी धारा आती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, और इस प्रत्यावर्ती का धारा का मान है वो प्रत्येक सेकंड के 1/100वें भाग में क्या होती है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो इसका जो औसत आवर्तकाल है वो किस प्रकार से निकलती है, हर 1 सेकंड में चेंज होता है, तो इस प्रकार से 1/100 और 1/100, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 2/100 कटेगा तो कितना आएगा, 1/50 सेकंड। तो हर 1/50 सेकंड में क्या होता है, इस धारा के मान का परिवर्तन होता है। ये इसका क्या है, आवर्तकाल। आवर्तकाल कितना, ये एक दोलन पूरा होने में ये क्या है, इसका एक आवर्तकाल होता है। जिस प्रकार से अपन दोलक को इस प्रकार से घुमाते तो इसका एक जो वेव है इसको चलने में 1/50 सेकंड लगती है। तो इसकी आवर्ती क्या होती है, तो हमने पढ़ा था कि आवर्ती v बराबर क्या होता है, 1/t। ठीक है, तो t कितना है, 1/50, तो v बराबर 1/1/50, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आवर्ती इसकी हो जाएगी 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो इस आवर्ती की जो करंट है वो हमारे यहाँ पर आती है। ये चीजें, एक चीज, दो चीज, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा कहाँ पर क्या होता है ये आपने अच्छे से समझ लिया, और ये इफेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आ जाते हैं अपन पीपीटी पर। दिष्ट धारा, जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती है, कैसे चलती है, इस प्रकार से सीधी। ठीक है, दिष्ट धारा कहलाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डीसी। दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं, दिष्ट धारा को संचित स्टोर कर सकते हैं। कैसे करते हैं पता है, कि हमारे घर पर जो बिजली के जो क्या होते हैं, बड़ी बड़ी इन्वर्टर जो बैटरी होती है उसमें क्या होता है कि दिष्ट धारा संचित रहती है। सुदूर स्थानों पर इसे प्रेषित करने में ऊर्जा का शेयर ज्यादा होता है। अब के सर हमारे यहाँ पर जो एसी से करंट क्यों आता है, क्योंकि दूर स्थान पर भेज दे। अब हमारे यहाँ पर जो करंट है वो कहाँ पर बनता है, बहुत जहाँ पर बड़े बड़े परमाणु रिएक्टर वगैरह होते हैं वहां पर बनते हैं, और वहां से लेकर यहाँ तक हमारे घर तक आने में करंट क्या हो जाता है, ज्यादा खर्च हो जाता है। इसलिए डीसी करंट नहीं भेजते, कौन से होते, एसी करंट आता है। तो क्यों, क्योंकि डीसी करने में क्या होता है, ज्यादा ऊर्जा का शेयर हो जाता है। कहाँ से प्राप्त होती है डीसी दिष्ट धारा, सेल से, बैटरी से, संग्राहक सेल से। ठीक है, ये और हमारे घर के उपकरण कैसे, एसी पे चलने वाले, इसलिए बीच में क्या होता है, इन्वर्टर होता है। घरेलू विद्युत परिपथ, ये तो होगी दिष्ट धारा डीसी, और हमारे घर पर आने वाली कौन सी है, एसी, प्रत्यावर्ती धारा। ये विद्युत धारा समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा क्या बदल लेती है, किस प्रकार से, समान समय अंतराल यहाँ तक, ये तक, ये ऊपर की तरफ प्लस की तरफ, फिर वापस आ जाएगी नीचे की तरफ माइनस की तरफ, ये दिशा वापस यहाँ पर चेंज हो जाएगी, इस प्रकार से यहाँ पर वापस। तो इस प्रकार से क्या हो जाती है, इसकी दिशा परिवर्तित होती रहती है। भारत में विद्युत धारा हर 1/100वें सेकंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती है या बदलती है। तो समय अंतराल कितना हुआ, तो 1/100 प्लस 1/100 2 सेकंड को औसत निकाल दिया, कितना 1/50 सेकंड। ये क्या है, इसका आवर्तकाल, क्या है, आवर्तकाल। और आवर्ती कैसे ज्ञात करेंगे, 1/आवर्तकाल, तो इस प्रकार से 50 हर्ट्ज से आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लाभ इसका क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का लाभ क्या है, तो प्रत्यावर्ती धारा का लाभ पहला क्या, कि दूर स्थान तक भेजने में ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता, इसको संचित स्टोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न क्या बन सकते हैं, एसी डीसी को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एसी को स्टोर नहीं कर सकते। इसको दूर स्थान पर भेजने के लिए क्या होता है, ऊर्जा का क्षय कम होता है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। एक और कि ऊर्जा का क्षय कम हो, इसलिए क्या, हाई वोल्टेज पर पहले जहां से हमारे जब परमाणु रिएक्टर जहां से विद्युत का निर्माण होता है वहां से क्या होता है, हाई वोल्टेज के तारों में ऊर्जा आती है। लेकिन जब हमारे घरों पर आते हैं तो वोल्टेज को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, और वो क्या करते हैं, उसको 220 वोल्ट तक ला लेते हैं। कम वोल्टेज में आती है तो ऊर्जा का क्षय ज्यादा होता है, इसलिए आप देखना कि कितने 11,000 वोल्ट, इतने वोल्ट के करंट इसमें सप्लाई होती है। तो ये आ गया, ये चीज आपको याद रखनी है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। अब अपन समझते हैं घरेलू परिपथ को। ठीक है, अब देखो ये यहां तक तो आपको पता हो गया कि खंबे तक लाइट कैसे आएगी। खंबे तक लाइट कैसे आई, कि पहले परमाणु रिएक्टर वगैरह होते हैं, वहां पर क्या बने, वहां पर विद्युत का निर्माण हुआ। हाई वोल्टेज के तार में क्या किया, हाई वोल्टेज के तार लगे हुए थे, वहां पर करंट आया, कौन सा, प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट आया। और वो एसी करंट आकर कहां पर आया, उसको हाई वोल्टेज पर भेजा गया था, क्यों, क्योंकि ऊर्जा का क्षय कम होता। प्रत्यावर्ती धारा किस लिए यूज की गई, क्योंकि उसका क्या होता कि ऊर्जा का क्षय कम होगा, इसलिए। फिर हमारे यहाँ पर ये डीपी वगैरह लगी होती है ट्रांसफार्मर, ये क्या करते हैं, उसको फिर वापस कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या करते हैं, कम वोल्टेज में, और 220 वोल्ट का करंट हमारे घर पर आ जाता है। और आवृत्ति कितनी, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति।
ये आ गई इस खंबे के पास। अब खंबे के पास, खंबे से हमारे घर का एक तार खींचा जाता है, वो क्या होता है मुख्य तार, मेन लाइन, जिसको क्या बोलते हैं मुख्य आपूर्ति तार। अब ये मुख्य आपूर्ति तार आ जाएगा हमारे घर पर। अब घर पर आने से पहले उसके बाहर एक लगा होता है फ्यूज। घर पर अपने मीटर लगा होता है, मीटर के पहले ही कितना सा डब्बल लगा होता है उसमें, वो क्या होता है फ्यूज। फ्यूज मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्यूज कौन से क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ेगा, क्योंकि बाय चांस क्या होगा कि विद्युत धारा का ज्यादा मात्रा में आ गई विद्युत धारा, या जो 220 वोल्ट उससे ज्यादा वोल्ट की बिजली आ गई, तो क्या होगा आगे के हमारे जो जो विद्युत यंत्र है, जैसे कि पंखा है, ट्यूबलाइट है, ये सारे जल न जाए, इसलिए क्या करेगा कि ये यहाँ से इसका इस प्रकार से कनेक्शन होता है, मैंने आपको बताया था। तो ये है जो तार, वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा और विद्युत का प्रवाह यहाँ से आगे नहीं हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। इसलिए खंबा मेन लाइन ले ली हमारे घर पर, फिर वो किस में जाएगी, फ्यूज के अंदर जाएगी। तो ये क्या है, एक सुरक्षात्मक युक्ति है। क्या है, सुरक्षात्मक युक्ति। आगे भी इसको अपन अच्छे से समझने वाले हैं, आगे भी हमने समझा इसके अगले चैप्टर में। फिर है विद्युत मापी या मीटर। अब हमारे घर पर एक मीटर लगा होता है जिसमें थोड़ी सी लाल रेड कलर की चप 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 लाइट होती रहती है। अब वो विद्युत मीटर क्या करता है कि हमने क्या पढ़ा था अगले, विद्युत धारा कितने यूनिट बिजली खर्च हुई, तो वो इस कितने यूनिट जो विद्युत है वो खर्च हुई, उसका मापन करने के लिए विद्युत मापी मीटर लगा हुआ होता है। अब मीटर में आ गई लाइट, सबसे पहले मुख्य मेन लाइन से फ्यूज में आ गई, फ्यूज में आने के बाद मीटर में आ गया। ठीक है, मीटर से पहले क्यों लगाया कि बाय चांस करंट आता है तो मीटर भी खराब हो जाता है, इसलिए मीटर से पहले फ्यूज लगा दिया। फिर आगे विद्युत मापी मीटर, जिसमें क्या होगा, यूनिट का मापन होगा, कितना हमारे घर पर बिजली खर्च हुई उसका रीडिंग वो लेके जा सकता है। आगे समझ में। अब फिर क्या होता है, एक वितरण बॉक्स होता है, पूरे घर का एक वितरण बॉक्स। फिर इस वहां से जाएगा एक कमरे में, ऊपर वाले कमरे में चलेगी, नीचे वाले कमरे में चलेगी, तो वहां पर टोटल एक सर्किट इस प्रकार से पूरा बन गया। ठीक है, अब मान लो किसी एक कमरे में चला गया वायर। अब जो हमारे घर पर जो सर्किट के वायर होते हैं वो होते हैं 3। कोई भी एक प्लग होता है, आपने यहाँ पर देखा होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, आपको फोन चार्ज करना है, ठीक है, मतलब आपको मान लो प्रेस करनी है, तो यहाँ पर इस 3 डॉट होते हैं, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, कुछ होते हैं 2 डॉट, ये। ठीक है, अब जो 2 डॉट वाले होते हैं उसमें 2 तार होते हैं। अब हम अपने पास पिन है मान लो चार्जर की, तो उसमें दो तार है। एक होता है इसका धनात्मक तार और एक होता है ऋणात्मक, इसको अपन उदासीन तार भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर जो जब घर की वायरिंग की जाती है तब क्या किया जाता है कि इसके अलग इनको पहचान सके अपन, बाय चांस वायरिंग को सही करना है तो इनको पहचानने के लिए क्या किया जाता है, इसके ऊपर प्लास्टिक का विद्युत रोधी कवर होता है, इस तार के अंदर विद्युत रोधी कवर होता है। तो अब इस कवर के ऊपर रंग अलग अलग रंग के होते हैं, तो अब इसको क्या किया जाता है, सामान्य ये लाल रंग का होता है, धनात्मक तार होते हैं, इसके ऊपर कवर कौन सा लगाया जाता है, लाल, और ये आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं। और ऋणात्मक होता है वहां पर कौन सा, काले रंग का, कौन सा, काले रंग का होता है। तो ये यहाँ पर पूरे घर में ये सर्किट दोनों तार खींच लिए। पहला है विद्युत में तार, ठीक है, और एक है उदासीन तार, ये ले लिया। पहले विद्युत प्रदाय बोर्ड फ्यूज के अंदर डाला, दोनों तार आ गए घर से मेन लाइन से, ठीक है। फिर विद्युत मापी अपने घर पर मीटर लगा हुआ वहां पर आ गए, और ये वितरण बॉक्स तक, यहाँ तक तो आ गई लाइट अपने आ गई। अब अपने घर पर आपने देखा कि सर ये तो दो तार है, लेकिन ये 3 वाला सॉकेट क्यों बना हुआ है, ये 3 तार, ये तीसरा सॉकेट किस लिए। तो अब क्या होता है कि कभी कभी अपने जो प्रेस वगैरह होती है, जैसे फ्रिज वगैरह है, इनके जो आवरण होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे ये पैनल है, इस पैनल की जो ये प्लेटें वगैरह साइड में, ये किसकी जो जो जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, ऐसे पदार्थ के बने हुए हैं। तो अब क्या हो जाता है कि बाय चांस करंट तार वगैरह में फोल्ड होकर कभी इसके ऊपर आ जाए तो क्या होता है, झटका लगने का डर रहता है। अब इसका काम करने के लिए क्या होता है कि ये तीसरा प्लग होता है। अब इसमें क्या होता है कि एक तार खींचा जाता है, एक क्या खींचा जाता है, तार, और उस तार को अपन बोलते हैं भू संपर्क तार, भू संपर्क तार। ये काम क्या करता है भू संपर्क तार कि अब इसके ऊपर कवर होता है, वो क्या होता है, हरे रंग का। ये आपको कवर याद रखने, बाय चांस पूछ ले तो, ठीक है, लाल, काला, हरा। अब ये जो भू संपर्क तार है, ये क्या करेगा कि यह जब अपन देखना कि अपने घर पर जो बहुत ही जैसे प्रेस है, फिर जो कैसे कोई इलेक्ट्रिक उपकरण जो ज्यादा महंगे वाले, आप उनको देखना कि उनके लिए 3 सॉकेट वाली पिन होती है। कैसी 3 सॉकेट वाली ऐसी पिन होती है, 1 2 3, ये वाली पिन लगी होती है। अब ये जो तीसरा पॉइंट है वो लगता है इसमें। अब इसका कनेक्शन कहाँ से होता है
कि हमारी जो भूमि होती है, अपने पूरे घर का एक सर्किट भू संपर्क तार पूरे सारे जो हमारा परिपथ होता है उसमें सारे में चलता है, और फिर उसको घर के बाहर कई गड्ढा करके उसके अंदर एक सरिया लोहे की रॉड डाल के फिर उसका कनेक्शन वहां से कर लिया जाता है। अब उसको करने का मतलब क्या है कि बाय चांस से कभी क्या हो गया, ज्यादा वोल्ट आ गया, या फिर उसके जो हमारे जो उपकरण है उसके ऊपर क्या आ गया, करंट आ गया, उसमें करंट फ्लो करने लगा, तो अब उस उपकरण के जो करंट है उसका वोल्टेज और भूमि का वोल्टेज होता है वो उसको क्या कर देता है, सेम कर देता है, जिससे क्या होगा, तो करंट कब फ्लो होता है, जब वोल्टेज में डिफरेंस होता है। क्या होता है, एक देखो, एक पॉजिटिव सिरा एक नेगेटिव सिरा, ठीक है। विभव के अंदर क्या होता है कि प्लस माइनस होते हैं तभी क्या होता है, करंट फ्लो होता है। लेकिन जैसे ही भूमि से संपर्क कर लिया तो क्या हो जाता है कि प्लस वापस उस तार से करंट जितना आ रहा है उसके जो भी उपकरण है उसके ऊपर वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिससे हमको झटका नहीं लगता है। तो भू संपर्क तार को क्या किया जाता है, सारे परिपथ देखो, ये एक सॉकेट है, इसमें ये तीसरे पॉइंट का कनेक्शन आया, ये हरा, इसका ये कनेक्शन आया एक हरा, ठीक है, सारों का कनेक्शन करके क्या करेंगे, भूमि के बाहर जोड़ देंगे। तो देखो ये भी क्या एक सुरक्षात्मक उपकरण युक्ति है। पहला है भू संपर्क तार और दूसरा क्या है, फ्यूज। ये दो चीजें क्या है कि हमारे घर के परिपथ को अच्छे से बचाने के लिए है, दो चीजें हो गई, और ये दोनों सॉकेट है। अब इससे पूरे घर में सप्लाई हो जाती है, और इस प्रकार से सारे जब हर हर कमरे की लाइट है इस प्रकार से सेटिंग की जाती है। तो ये पूरा घरेलू परिपथ। अब आपको प्रश्न क्या पूछ सकते हैं कि घरेलू परिपथ में विद्युत जाने का क्रम सबसे पहले खंबे में, फिर मुख्य आपूर्ति लाइन मेन लाइन, फिर फ्यूज में जाएगी, फिर विद्युत मापी मीटर में जाएगी, मीटर के बाद वितरण बॉक्स में जाएगी, और पृथक एक एक सेपरेट परिपथ में जाएगी। कितने तार होते हैं, 3 तार। कौन कौन से, धनात्मक तार, ऋणात्मक तार और भू संपर्क तार। ऋणात्मक तार कौन सा, जिस उदासीन तार भी जिसको बोलते हैं, विद्युत में तार धनात्मक तार कहते हैं जिसको, उसके अंदर उसका रंग कैसा होता है, लाल कलर का, इसका काला, इसके ऊपर कौन सा कवर होता है, हरा कवर होता है। भू संपर्क तार क्या करता है, उपकरणों से झटका लगने से हमको बचाता है। तो ये सारी चीजें थी किसके बारे में, विद्युत उपकरण के बारे में। अब देखो ये फ्यूज की जगह पर आजकल क्या यूज में ली जाती है, एमसीबी। क्या ली जाती है यूज में, एमसीबी। एमसीबी कैसे होती है, इस प्रकार से, ये वाली। अब इसमें क्या होता है, जब ये करंट फ्लो ज्यादा हो जाता है तब ये एमसीबी नीचे गिर जाती है और करंट फ्लो बच जाता है। तो यहां तक तो आपने समझ लिया कि किस प्रकार से घर के अंदर क्या होता है, विद्युत परिपथ होता है। तो अब यहाँ पर अपन एक एक चीज को समझ लेते हैं। भू संपर्क तार, यदि संधारित्र के धात्विक आवरण, जो कोई भी हमारा उपकरण उसके धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है, मतलब विद्युत धारा लीक हो जाती है, तो यह हमें विद्युत आघात होने से बचाता है। यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध प्रदान करता है। शॉर्ट सर्किट को अपन अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। अति भारण, जब विद्युत की तार की क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो यह क्या होते हैं, ओवरलोड। अपन क्या, लोड ज्यादा पड़ गया, क्या कहते हैं अपन कि लोड ज्यादा हुआ, ये भी अपन देखते हैं आगे, ठीक है। चलो अभी समझ लेते हैं। लघु पतन या शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि हम अपने घर पर देखना कि कभी कभी क्या होता है, धारा का मान बहुत ही ज्यादा आ जाता है। क्या आ जाता है, धारा का मान बहुत ही ज्यादा आ जाता है, जिससे हमारे घर के जो सर्किट वगैरह है वो जल जाते हैं, ठीक है। अब लघु पतन क्या होता है कि सामान्य या तो क्या हो जाता है कि हमारे जो उपकरण है उनके प्रतिरोध कम हो जाते हैं, तो धारा का मान बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि अकस्मात विद्युत में तार व उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हमने 2 तार पकड़े, कौन कौन से, एक है विद्युत में तार, एक उदासीन तार। अब इन दोनों तार क्या हो जाते हैं, आपस में अगर मिल जाएंगे, दोनों तार आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, जो परिपथ का प्रतिरोध है वो हो जाता है कम, और जो विद्युत धारा है उसका मान बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, लघु पतन। क्या बोलते हैं, लघु पतन या शॉर्ट सर्किट। आपने शॉर्ट सर्किट हो गया, किस लिए होता है, क्योंकि जो दोनों तार थे वो आपस में क्या हो जाते, टच हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो प्रतिरोध है वो हो जाता है कम। और जूल का तापन नियम हमने क्या पढ़ा है कि जो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। इसके कारण चिंगारियां भी उत्पन्न होती है, ठीक है, और ये कि उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए प्रतिरोध का मान है वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, और विद्युत धारा का मान ज्यादा हो जाता है। तो आपको शॉर्ट सर्किट में याद रखना, शॉर्ट सर्किट कब होता है, लघु पतन कब होता है, जब दोनों तार आपस में जुड़ जाते हैं तब होता है। और क्या होता है, प्रतिरोध का मान कम होता है। हमारा मॉडल पेपर उसमें भी ये प्रश्न था, विद्युत धारा का मान ज्यादा हो जाता है और प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। ये आपको चीजें याद रखनी है। अब ये शॉर्ट सर्किट होने का कारण क्या है, पहला है अति भारण। क्या होता है, अति भारण।
अति भारण क्या होता है, आपने देखा लोड ज्यादा हो गया इसलिए क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। आपने सुना होगा लोड ज्यादा हो गया इसलिए क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। अब लोड ज्यादा कब होता है कि जो हमारे हमारे हमारा जो पूरा सर्किट बना हुआ है, अब उसमें एक ही जो परिपथ है उसमें हद से ज्यादा अपन क्या करेंगे, उपकरण लगा देंगे। जैसे कि एक अपने पास सॉकेट है, अब उसकी क्षमता कम ही है, लेकिन हम उसमें क्या करेंगे, बहुत बहुत हैवी वोल्ट के जो ज़्यादा ऊर्जा के कंजप्शन करने वाले क्या लगा देंगे सारे, जैसे फ्रिज भी लगा दिया, उसमें टीवी भी लगा दिया, तो क्या हो जाता है, अति भारण लोड बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है। जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत तारा खींची जाती है तो ये क्या होता है, अभिभारण अति अति भारण होता है। इसलिए क्या किया जाता है कि जहां पर ज्यादा लोड होता है उसका तार भी अलग यूज किया जाता है, जहां पर कम लोड वाले होते हैं उसमें क्या किया जाए, पतला तार यूज कर सकते अपन है। कारण क्या है, आपूर्ति वोल्टेज में दुर्घटना होने वाली वृद्धि। जैसे कि जो वोल्टेज आता है वो ज्यादा आ जाता है कभी कभी, तो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट तब भी हो सकता है। एक ही सॉकेट में बहुत से ज्यादा विद्युत संयंत्र को संयोजित करना, तब भी क्या हो जाता है, लघु पतन हो जाता है। अब है सुरक्षात्मक युक्ति। कौन कौन सी सुरक्षात्मक युक्ति है, पहला तो हमने फ्यूज फ्यूज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। और इस प्रकार से होता है, ये दो तार आपस में जुड़े, यहाँ से कनेक्शन कट हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये निश्चित गलनांक का है वो तार जोड़ा जाता है। भू संपर्क तार के बारे में हम पढ़ लिया है। अब है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एमसीबी। अब एमसीबी किसी फ्यूज की तरह ही काम करता है, किसकी तरह, फ्यूज की तरह ही काम करता है। ये इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इसको भी श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जब क्या होता है, ज्यादा मात्रा में हाई वोल्टेज का करंट वगैरह आ जाता है तो ये एमसीबी नीचे गिर जाती है और सर्किट को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है और उपकरण जलने से बच जाते हैं। इस प्रकार से देखो एमसीबी को जोड़ा है घर में। ये जनरेटर से आ रही है विद्युत धारा, यहाँ पर पहले हम क्या लगाते थे, अपन फ्यूज लगाते थे, फ्यूज की जगह पर एमसीबी इन्होंने लगा दी और फिर करंट अपने घर में आ रहा है। तो आ गया समझ में। तो ये सब बातें किसके बारे में थी, ये थी हमारे घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में। और घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में आपको कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, कितने वोल्टेज की करंट आती है, 220 वोल्टेज की, आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज की। उसके बाद में तीनों तारों का कवर आपको याद रखना चाहिए, कौन कौन से, हरा, काला और लाल, ठीक है। उसके बाद में है एमसीबी यूज की जाती है और इनके जोड़ने का आपस में क्रम कौन कौन सा है वो। उसके बाद है भू संपर्क तार के बारे में क्या किया जाता है, उसको कनेक्ट करके फिर भूमि के अंदर डाल दिया जाता है। फिर ये शॉर्ट सर्किट के बारे में आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, विद्युत में तार, उदासीन तार आपस में जुड़ना, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है। कारण इसके अति भारण, लोड ज्यादा हो जाना, वोल्टता का अधिकार आना, और ये है सारी सुरक्षात्मक युक्तियां। तो आशा करता हूं आपको ये शॉर्ट में अच्छी क्लास लगी होगी। और अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे किस अगले चैप्टर, हमारा जो 13वां चैप्टर है उसको, और उसके बाद है आनुवांशिकता वाला चैप्टर पढ़ के आपकी जो 10th की साइंस है वो पूरी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।